हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोज़ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है विच आर द फॉलोइंग हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो नीचे में से किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एलिमेंट। तो कौन सा एब्सोल्यूट टर्म नहीं है एलिमेंट के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या एटॉमिक साइज़। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, कार्बन में, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो उसके स्टेबल स्टेट से ज़्यादा हों तो उसे हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इन तीनों में से। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है एलिमेंट्स विद हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू आर। जिस एलिमेंट्स की हाई पोटेंशियल वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स या नॉन मेटल्स। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की हमेशा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है द ज्योमेट्री ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल या ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप क्या होनी चाहिए, क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। सिक्स क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। किसमें किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कम होगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है अगेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है इन तीनों ऑप्शन में से। सेवन क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो किसकी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगी, H2O, H2S, अमोनिया या NF3। तो किसकी जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड एंगल आपके पास डिपेंड करती है पोलराइजेशन पे, डायपोल फोर्सेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन की, यहाँ पे जो सॉरी नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, H2S। तो इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एट्थ जो क्वेश्चन है वो है विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है जीरो डायपोल मूवमेंट। तो किसका जीरो डायपोल मूवमेंट है आपके पास, ClO2, CS2, NO2 या SO2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी, जिसकी लीनियर 180 डिग्री पे एंगल होगी तो उसका डायपोल मूवमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीन ऑप्शन में से आपका बी जो ऑप्शन है CS2, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी 180 एंगल पे, तो इसका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, BaCl2, NH4 या CSCl या H2। तो किस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NH4 आई थिंक +1 है ऊपर। तो इसकी जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कंपाउंड देयर इज अ इलेक्ट्रॉन वैलेंट लिंकेज। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंट लिंकेज कौन से ऑप्शन में से है, O2, CCl4, CHCl3 या NaBr। तो टेंथ का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम ब्रोमाइड। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने प्रपोज की, सिज्विक एंड पॉवेल, एल पॉलिंग, लेविस एंड कौशल या आपके पास डी ऑप्शन है नेल बोलम एंड गिल्पिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है 11th क्वेश्चन का वो है आपके पास बी ऑप्शन, लेन पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है सर, उसके बाद 12th क्वेश्चन है वो है विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होगा, आपके पास ये ऑप्शन है NH3, CHCl3, H2O या BF3।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12th का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है BF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है इसकी ज्योमेट्री पे। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हेलाइड्स हैज़ द हायर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर में हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होगी? जो हाइड्रोजन हेलाइड है आपके पास, ए ऑप्शन है HF, HBr, HCl या HI। ठीक है दोस्तों, तो 13 का आपके पास करेक्ट आंसर है वो है HF। इसकी आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है सर। 14 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है सर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके ज़्यादा होंगे? तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है O2, N2, B2 या F2। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, O2, यानी ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन है, ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय। ऑक्टेट रूल किससे फॉलो नहीं किया जाता? NF3 में, CF4 में, CCl4 में या PCl5 में। तो यहाँ पे जो आपका 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, PCl5 में आपके पास ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 16 जो क्वेश्चन है वो है, सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ। कुछ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसकी वजह से, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सॉलिड्स डज नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो नीचे में से किस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है? कॉपर, आइस, डायमंड या ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कॉपर में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है क्योंकि आइस वाटर का फॉर्म ही है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। डायमंड इज़ आल्सो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट इज़ आल्सो मेड फ्रॉम कार्बन एटम्स। तो आपका ए ऑप्शन कॉपर वो करेक्ट है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। 18 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर। तो किस में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है? HF, HCl, H2O या H2। तो आयोनिक कैरेक्टर आई थिंक डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में से देखा जाए ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है जो ज़्यादा है। तो आई थिंक HF जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 का आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। तो नीचे में से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है? CCl4, HCl, BF3 या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 19 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HCl आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट्स। 20 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो नीचे बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन गैस या H2O वाटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि इसमें से किसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी। जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आंसर बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को एनी हाउ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।